अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स। और अब हम फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटिन्यू करेंगे फिज़िक्स। और जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और साइंस का इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हमें फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का और टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर दी मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? यू मस्ट नो देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब बिफोर 1890 एडी, और उसमें हम स्टडी करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनकी वेलोसिटी लो होती है। और उसके हमने बात पढ़ा कि मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैविंग वेरी लार्ज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि एटम्स और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। 1890 के बाद हम उसकी स्टडी करते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। और आज हमें सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। कितनी हमारे कोर्स में रखी गई हैं? देयर आर 7 ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स इन आवर कोर्स। 7 ब्रांचेस हमें स्टडी करनी है फर्स्ट ईयर के कोर्स के हिसाब से। वैसे तो तमाम ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अब नंबर फर्स्ट वन पे हम आते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। फर्स्ट वन है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। और सेकंड वन ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकंड वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद नंबर है थर्ड वन पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स। नंबर फोर्थ ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स। ओके, नंबर फिफ्थ वन ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और नंबर सिक्स वन ब्रांच है बायो फिजिक्स। बायो या हम इसको मेडिकल फिजिक्स भी कहते हैं, मेडिकल फिजिक्स। और नंबर सेवेंथ वन ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है बेटा, अब वन बाय वन हम ब्रांचेस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट वन में क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसकी स्टडी हम करते हैं एटम्स की स्टडी। इन एटॉमिक फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the structure and properties of atom। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं कि एटम्स में कितने पार्ट्स होते हैं और उसमें कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स का मास या उनकी चार्ज क्या होती है, ये भी हम देख लेते हैं। अब नंबर सेकंड वन पे आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ द structure and reactions of atomic nucleus। एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि आपने मैट्रिक लेवल में लास्ट चैप्टर पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और फिर हम इंटर में इनकी स्टडी करेंगे। और नंबर थर्ड वन है पार्टिकल फिजिक्स। इससे क्या मुराद है? पार्टिकल फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर मौजूद हैं। कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कुछ न्यूक्लियस के बाहर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद नंबर फोर्थ वन क्या है,
प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम बाद में आते हैं, पहले हम इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ पढ़ लेते हैं एटम के बारे में। तो बेटा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। एटम इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मैटर। जो भी आप देख रहे हैं मैटर में स्टेट्स होती हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और प्लाज्मा भी उसकी एक स्टेट है। लेकिन हम जनरली देखें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो है उसकी स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि वो किसके बने हुए हैं, वो मॉलिक्यूल्स के या वो एटम्स के बने हुए हैं। ठीक है, अब एटम जो है वो एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ये जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है ये इतना एक छोटा यूनिट है मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो थ्योरीज आई, उसके बाद रिसर्च हुई, तो पता चला कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, मतलब इसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो एटम के बारे में हम एक डेफिनेशन यही बता सकते हैं कि एटम जो है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल फ्रॉम विच द होल मैटर इज कंपोज्ड। और हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैटर। मतलब ये एटम जो है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उससे निकलने वाले कुछ रेडिएशंस भी होते हैं। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनसे कुछ रेडिएशंस मतलब एनर्जी भी निकलती है, और उसमें कई सारे रिएक्शंस अकर होते हैं जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे, एटम जो है इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, इट इज फंडामेंटल unit of matter which consists of main fundamental सब पार्टिकल्स। वो जो एटम है उसमें मौजूद क्या हैं, फंडामेंटल सब पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये उसके मेन सब पार्टिकल्स किसके, एटम के। अब एटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम बताएंगे इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एटम। बेटा एटम के दो पार्ट्स होते हैं, ये हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये अगर एटम है तो इसके दो पार्ट्स कौन से हैं, एक ये है पार्ट न्यूक्लियर पार्ट इसको कहते हैं, या इसको सेंट्रल पार्ट कहेंगे, इट इज द न्यूक्लियस। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दूसरा पार्ट, ठीक है, आउटर साइड वाला ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इट इज दी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो भी एटम का आउटर साइड है वो किस में आता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आता है। अब हमें ये बताना है कि अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करें तो किसकी करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस की करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पास है यानी इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस की क्या बनावट होती है, इसकी स्ट्रक्चर या इसकी लोकेशन क्या होती है, इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जो एक थ्योरी रदरफोर्ड ने दी थी, एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि एटम के अंदर जो ये छोटा सा न्यूक्लियस है ये बिल्कुल भी स्मॉलेस्ट है, इसकी साइज नेग्लिजिबल है। यानी ये जो न्यूक्लियस है ये अपने इस एटम की साइज से 10,000 टाइम्स से छोटा है। लेकिन क्या है, इस न्यूक्लियस में मौजूद बहुत सारा मास प्रेजेंट है, यानी ये डेंसर पार्ट होता है। और इसके अलावा इसमें मौजूद फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम आते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियस में मौजूद होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटॉन है
प्रोटॉन वो एक फंडामेंटल सब पार्टिकल है एटम का, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सी होती है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है इस पे, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसके बने होते हैं, अगर हम इनकी डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये भी छोटे छोटे और सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं। उनके नाम्स होते हैं अप, डाउन, चार्म, बॉटम, स्ट्रेंथ, इस तरह से उनके नाम हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये भी किसी छोटे पार्टिकल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पर देखा गया कि उस पर नेट चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन पे उस पर देखा गया कि इसकी नेट चार्ज जीरो होती है, इट हैज जीरो चार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होती है, ये न्यूट्रल सब पार्टिकल है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे देखा गया इट हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज ए न्यूक्लियंस। यानी हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, मतलब वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में अंदर मौजूद है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं कि इन पार्टिकल्स में अगर डिफरेंशिएशन करें तो कौन सा पार्टिकल हेवी है, कौन सा पार्टिकल लाइटर है। तो याद रखें जो हेवीएस्ट पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन मास में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है इसका मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो पावर है -31 है, इनका पावर -27 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पावर और भी नेगेटिव है ज्यादा वैल्यू से, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सबसे भी कम है। कितना कम होता है, 1836 टाइम्स लेस होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में यहाँ पर कंपेयर करें पावर इनका सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है 1.6749 1.6726, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो लिटिल बिट प्रोटॉन से हेवियर होता है। लेकिन हम जनरली क्या बात करते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, 1836 या 1837 टाइम्स कम होता है। अब इन पे जो चार्ज होती है, जैसे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज ऑन द सिंगल प्रोटॉन कितनी होती है, याद रखना, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन और ऑन द सिंगल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इट इज अ एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज। और यही जो चार्ज होती है वो प्रोटॉन पर भी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई एटम है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी ही नेगेटिव चार्जेस। तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बाकी न्यूटन का जो नंबर है न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन जितना भी हो सकता है और प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकता है। किसका, न्यूट्रॉन का नंबर। वो सारे एटम्स हैं, जैसे हम अगर कहें कि हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में, या हम कहें इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में और उनके प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर में सेम होते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मतलब क्या है, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का नंबर ऐड करें। और हीलियम की अगर बात करें तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें, हीलियम, क्योंकि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2-2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास 4 हो गए। प्रोटॉन नंबर मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन ही, अगर 2 प्रोटॉन है वो एटम न्यूट्रल है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके शेल में
ये जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द शेल्स, विद इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इनकी बातें हैं। और कोई अगर एटम की बात करें, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम लिखते हैं कार्बन, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, मतलब 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम की बात करें, सोडियम में 11 उसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका एटॉमिक मास है, मतलब 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन नंबर सेम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बातें नोट कर लें।